हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है। मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको पहले डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का सिलेबस है क्या 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 आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना आपको किताब देखे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको ये ध्यान देना है कि इसमें दो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना होगा। बात समझ में आया? पहले क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिसिटी, तब मैग्नेटिक इफेक्ट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास आता है 3 चैप्टर, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तीनों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लेकिन ये तीनों इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं रखता है। इसका मतलब कि कोई विद्यार्थी स्टार्ट करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पढ़ाई करना, तो उसके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि हम इससे पहले का 2 चैप्टर तो पढ़े नहीं है, तो ये चैप्टर कैसे मेरा क्लियर होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों चैप्टर को इग्नोर करके तीसरा चैप्टर से शुरुआत करेंगे, तब पर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बात क्लियर है? अब ये तीनों जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को पढ़ाई करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और सबसे अंत में सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी एक थियोरेटिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। इसको आप सिंपली रीडिंग करके भी समझ सकते हैं एनर्जी के बारे में। ये कोई इसमें ना कोई न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। तो मेन समझने वाली पोर्शन जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 चैप्टर। इसमें अगर आप सोचेंगे कि 10th क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है बोर्ड में, तो बोर्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से आता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों से। उसके बाद आपका इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है क्वेश्चन में। और सोर्स ऑफ एनर्जी से 2 या 3 नंबर, 3 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर का सवाल होता है। बात समझे? तो इस प्रकार से हम लोग, तो आज हम डिस्कस जो करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन चलेगा। और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें, समझें। दूसरी बात एक चीज जान लीजिए कि आज हम जो भी आपको पढ़ाएंगे उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें देखिएगा एक पीडीएफ फॉर्मेट में आज के पढ़ाया गया कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में है। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स घर पे बनाइएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आपका पूरा सिलेबस, फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम इस बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। वो आपके मोबाइल में यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब में देखिएगा, टोटल वीडियो रहेगा, सभी का पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स रहेगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। जब चाहेंगे तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्या है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक शुरू करने से पहले लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। क्या है लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट? लाइट है क्या? लाइट क्या है? जैसे कि आप लोग घर पे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं या फैन से हवा ले रहे हैं, एसी चल रहा है, कुछ भी, और अचानक कहते हैं बिजली चली जाती है तो क्या कहते हैं? लाइट चला गया। और अगर रात के समय है और लाइट ऑफ हो जाती है तो आपके रूम में रखे गए कोई भी थिंग्स आपको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि जब तक लाइट है तब आपको दिखाई दे रहा है, और जब तक लाइट नहीं है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइट एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी का रूप है। ये क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes an object visible to our eyes. Which makes an object visible to our eyes. अर्थात हमारे आंखों को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, और वो लाइट क्या है? एनर्जी का रूप है। अब रही बात, जरा सोचिए, ये एक बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। इससे लाइट निकलता है, चारों तरफ लाइट निकलता है। ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। और सोचिए कि यहाँ पर एक बुक है आपके रूम में। इमेजिन कीजिए कि आपके रूम में टेबल पर बुक रखा हुआ है, रूम अंधेरा है, तो बुक उठाना, बुक लेना होगा तो आपको सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करते के साथ बुक दिख जाता है। तो क्या होता है, ये आपकी समझिए कि ये आई है, आई है, ये बल्ब है, इससे लाइट निकल रहा है। क्या होता है कि बल्ब से जो लाइट आया, जैसे बल्ब जलाएं तो बल्ब से लाइट आया, इस तरह से बुक से टकराया और बुक से लाइट आपके आंखों में आया, तब जाकर बुक दिखा। सोचिए कि ये लाइट ऑफ रहता तो बुक से कोई लाइट आपके आंखों पर नहीं आया, जिसके कारण बुक नहीं दिख रहा था। और जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं, घर में लाइट, रूम में लाइट आता है, बुक दिखता है, बुक से वो लाइट आपकी आंखों पर आता है। कहने का तात्पर्य कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंखों पर आएगा। आंख पर जब तक किसी ऑब्जेक्ट का लाइट नहीं आएगा तब तक वो नहीं दिखता है। अब बात करते हैं, जैसे कि सब बच्चे मूवी देखेंगे मिस्टर इंडिया, तो मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है। अर्थात वो जो आदमी है उससे कोई लाइट हमारे आंखों पर तक नहीं आया तो विजिबल नहीं है। और कुछ ऐसा होता है कि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आया तो दिखता है। तो क्या होता था कि वो दिखाई केवल लाल रंग में देता था, तो रेड लाइट उस पर पड़ता था, उससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आता था तो वो विजिबल होता था। और बाकी कोई भी लाइट आता था, व्हाइट लाइट हो या कोई भी लाइट हो, वो विजिबल नहीं होता था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब तक उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंखों पर नहीं आएगा तब तक वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये बल्ब है। अब बल्ब जैसे ही लाइट प्रोड्यूस हुआ, बल्ब से आंख बल्ब को देख लिया, और बुक कब देखा कि बल्ब से लाइट बुक पर गया, बुक का लाइट आंख पर आया, बुक से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख पर आया तो दिखा। अब देखिए तो ये जो लाइट आंखों पर आ रहा है, ये लाइट बुक का लाइट नहीं है, ये लाइट है बल्ब का। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह से है, एक जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है और एक जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना। तो जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जिससे लाइट ऑटोमेटिक स्वतः निकलता है, उसको कहते हैं कौन सा? लूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ये बल्ब हो गया आपको, इस बल्ब का अगर नाम कह सकते हैं तो क्या बोलिएगा? लूमिनस ऑब्जेक्ट। ये बल्ब क्या होगा?
लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट स्वतः नहीं प्रोड्यूस करता है, उससे रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो उसको कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब चंद्रमा, मून के बारे में डिस्कस है। मून जो रात में आपको दिखता है, मून का लाइट आपके आंखों पर गिर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मून लुमिनस ऑब्जेक्ट है, नहीं, मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? मून तभी दिखेगा जब सन का लाइट मून पर आता है और मून से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आता है। अब रही बात कि मून, तो ऐसा थोड़ी कि रात में खाली निकल रहा है, मून दिन में हमेशा रहता है, लेकिन मॉर्निंग में सन का लाइट का जो इंटेंसिटी है इतना अधिक रहता है कि उसके आसपास का चीज दिख नहीं पाता है ना। जैसे कि अगर कोई लाइट आपके आंखों पर डायरेक्ट आए, पूरा तेज लाइट, तो अगल बगल का चीज साफ साफ नहीं दिखेगा, खाली वो लाइट ही दिखेगा। तो सन वही चीज है, सन का लाइट इतना अधिक है कि उसके लाइट आपके आंखों पर आता है, तो सन के आसपास आसमान में आपको मून नहीं दिख पाता है। लेकिन वो मून क्या होता है, सन लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है और आपको दिखाई देता है। बात समझ में आया? तो मून क्या है, मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मून क्या है, मून इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? किसको लुमिनस कहेंगे, किसको नॉन लुमिनस कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखेगा आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी आपको दिखेगा जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंखों पर आए, चाहे ना वो और लाइट को प्रोड्यूस करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है? अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, वो 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा। उससे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। दूसरी बात, जो बेल बटन होगा उस बेल बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि जो भी हम नया वीडियो आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है? चलिए, अब हम क्या बता रहे थे कि 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन ऑब्जेक्ट हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्ट की हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। फिर क्या करते हैं, ट्रांसलूसेंट। फिर क्या बोलेंगे, ओपेक। 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? जैसे कि ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब हो गया कि लाइट के सेंस में बताते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर 100% लाइट को क्रॉस करा दे, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक कांच का ग्लास ले लीजिए, जब लाइट जलाएंगे कांच के ग्लास के सामने, उस ग्लास से होकर पूरा का पूरा लाइट क्रॉस कर जाए, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है? उसके बाद कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं? इससे समझिए कि इससे जो लाइट फ्लो करेगा, पासेज 100% लाइट, 100% लाइट को पास कर देगा, तो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट किसको कहेंगे? जो पार्शियल लाइट को पास करे, है ना, ये क्या करेगा, पासेज पार्शियल लाइट। पार्शियल मतलब 60%, 40%, 50% लाइट को क्रॉस करने दे रहा है। जैसे कि आप कोई कागज होगा, कागज में तेल लगा दीजिएगा तो देखिएगा तो वो हल्का फुल्का आपको दिखाई देगा। ठीक है? और तेल लगा हुआ कागज। ओपेक, ओपेक क्या है, कोई भी लाइट इससे होकर पास नहीं करेगा। इससे क्या होगा, ओपेक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट क्रॉस नहीं करेगा। डू नॉट पासेस लाइट। डज नॉट पास लाइट। ओपेक किसको कहते हैं? जिससे
लाइट पास नहीं करता है उसको कहेंगे ओपेक। जिससे पार्शियल लाइट पास करता है उसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट, और जिससे 100% लाइट पास कर जाता है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, है ना। अब रियल लाइफ में भी इंसान पर भी ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि किसी के दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, जुबान पर कुछ है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दिल में, दिमाग में, जुबान पर हर जगह सेम चीज है और आपको फील होता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, वो क्या चीज व्यक्ति है। ठीक है, आप आसानी से उस व्यक्ति को जज कर सकते हैं जो आदमी ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा नहीं कि लाइट, आदमी पर लाइट मारे अब आदमी से होकर लाइट गुजर गया, वो चीज नहीं, थिंकिंग की बात है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक की चर्चा हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट का क्या प्रॉपर्टीज है। लाइट के प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट देखिए, लाइट का प्रॉपर्टी के बारे में गौर से पहले सुनिएगा। ये सब प्रॉपर्टी है। लाइट के बारे में साइंटिस्टों के बीच में पहले विवाद था। किन्हीं का कहना था कि लाइट पार्टिकल से बना है, तो किन्हीं का कहना था कि लाइट वेव है। एक का कहना है कि अगर लाइट वेव है तो वेव के लिए आप खुद सोचिए, क्लास 9th में वेव के बारे में क्या पढ़े थे कि वेव के लिए एक फिजिकल मीडियम की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है, किसी साइंटिस्ट के द्वारा कहा है कि लाइट क्या है, पार्टिकल का बना है, और किसी साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया लाइट वेव का बना है। तो आप 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि हम 9th में जब पढ़े थे कि किसी भी वेव के लिए एक फिजिकल मीडियम चाहिए, जब फिजिकल मीडियम में ही वेव प्रोपागेट कर सकता है। तो अगर लाइट वेव है तो जो सनलाइट है वो सनलाइट ऐसे जगहों से आ रहा है जहां वैक्यूम है, वैक्यूम से मीडियम में प्रवेश कर रहा है। कैसे? वैक्यूम में तो वेव प्रोपागेट होता ही नहीं है, तो सनलाइट तो वेव नहीं हुआ। लेकिन वेव थ्योरी में जो वेव थ्योरी आया लाइट का, उस वेव थ्योरी में कहा गया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये ऐसा वेव है जिसको फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसको डू नॉट, ये क्या करता है? डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम। इसको फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है लाइट को। लाइट प्रोपागेट कर सकता है एनी मीडियम में। लाइट प्रोपागेट्स थ्रू एनी मीडियम, क्योंकि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, अगर ये लाइट के अंदर एक ऐसा नेचर है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इट हैज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट इसके पास नहीं होता है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है। लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये जैसे कहते हैं ना कि अगर लाइट फ्लो कर रहा है, वहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो लाइट अपने पथ डेविएट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चर्चा करते हैं
वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, क्या है इसका लाइट का जो नेचर होता है, वो नेचर होता है ट्रांसवर्स। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में वेव के बारे में। दो तरह के वेव होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बारे में पढ़े थे, है ना। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव हैं, और नॉन मैकेनिकल वेव में पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप 9th क्लास के बुक में देखे होंगे कि नॉन मैकेनिकल वेव आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैकेनिकल वेव में आता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है, नॉट इट इज ट्रांसवर्स वेव, इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्स वेव। कैसा है ट्रांसवर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, उसका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स वेव की तरह। और ट्रांसवर्स वेव बनता कैसे है? इस प्रकार से। ये आपका ट्रांसवर्स वेव पढ़े होंगे कि ट्रांसवर्स वेव में जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसको क्रिस्ट कहा जाता है, और बॉटम पोजीशन को ट्रो कहा जाता था। 9th क्लास में पढ़ते थे। तो ये एक चीज जानकारी जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स की तरह। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक पर आते हैं। क्या इसका पॉइंट, किसी साइंटिस्ट का कहना था कि ये पार्टिकल्स का है, तो पार्टिकल्स का ये लाइट बना हुआ है, तो इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट इज अ कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटोन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट में क्या था, सबसे पहले न्यूटन ने बताया पार्टिकल्स थ्योरी दिया। न्यूटन ने कौन सा थ्योरी दिया? पार्टिकल्स थ्योरी, जिसके अनुसार कहा गया कि लाइट इज ए कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन वेव थ्योरी जब आया, वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस साइंटिस्ट का नाम था, उनके द्वारा दिया गया, और वो कहे हाइगेंस के द्वारा इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जब आगे आकर आया क्वांटम फिजिक्स में पढ़ने के लिए, तो क्वांटम फिजिक्स में कहा गया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एंड वेव, अर्थात लाइट दोनों से बना हुआ, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। ये क्वांटम फिजिक्स में आगे की ओर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यह आज आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको ये सब पॉइंट केवल मेमोराइज करना है। थोड़ा बहुत अगर आप इसके प्रति चिंतित करते सोचते हैं तो आपके सामने गूगल है, नोट किया। लेकिन 10th के बाद आप 12 में आते हैं तो पढ़ने के लिए पूरा डिटेल मिलेगा। 12 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो पूरा डिटेल पढ़ना। समझिए कि 10th में सिर्फ एक वर्ड से आप रूबरू हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, फोटोन वर्ड क्या होता है। उसके बाद तो पूरा फिजिक्स भरा हुआ है। पूरा फिजिक्स में जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं आगे जाके। अभी तो आप 10th के स्टूडेंट हैं, तो 10th के सिलेबस के अनुसार आपको ये जानना है कि लाइट क्या है। लाइट पार्टिकल नेचर भी कंसिस्ट करता है, पार्टिकल नेचर भी रहता है, वेव नेचर भी रहता है। लाइट पार्टिकल का भी बना हुआ है, वेव का भी बना हुआ है। लाइट जिस पार्टिकल का बना हुआ है उस पार्टिकल को कहते हैं फोटोन, और लाइट जिस वेव का है उस वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ये जो वेव है, लाइट किसी भी मीडियम में फ्लो कर सकता है। इसके लिए किसी फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल मीडियम कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस की आवश्यकता नहीं है। ये वैक्यूम में भी फ्लो प्रोपागेट कर सकता है। लाइट का पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लाइट का वेलोसिटी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ? वैक्यूम में। आगे पूरा चलेंगे कि भाई किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है। कहने का मतलब पानी में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, कोई ग्लिसरीन में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, ग्लास में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा। तो सब चीज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी हम जानेंगे कि वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था लाइट का। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जिन स्टूडेंट को अगर दिक्कत होगी कहीं भी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट भी रहेगा, जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं इसमें अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। और ऐसे भी मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट पढ़ना है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये क्या होता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट? देखिए, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट होता है, इसको गौर से समझिए। जब आप टॉर्च लिए हुए हैं, उस टॉर्च का लाइट जलाते हैं, वो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, कहीं डाइवर्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप ईस्ट की ओर लाइट किए, वो चला गया वेस्ट की ओर, आप नॉर्थ दिखाएं चला गया ईस्ट की ओर, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं करता, हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है। तो यहाँ वर्ड देखिए लीनियर है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है कि ये इसका टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट हैज टेंडेंसी टू प्रोपागेट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करने का टेंडेंसी रखता है। अब देखिए कैसे पता चला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में है, फ्लो करता है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये लाइट इधर से आ रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहां पर क्या बन गया, शैडो, इस ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, शैडो। इस ऑब्जेक्ट का शैडो यहां बन रहा है, इसका मतलब कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, प्रोपागेट करता है। अगर शैडो नहीं बनता तो हम नहीं कंक्लूजन निकालते कि लाइट स्ट्रेट लाइन में फ्लो। इस शैडो बनना ये बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। और दूसरी बात कि शैडो बनना, लाइट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बनना एक्सप्लेन करता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं, क्या है रिफ्लेक्शन? देखिए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, रिफ्लेक्शन? देखिए, इधर एक मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, और ये है मीडियम सेकंड। देखिए, एक ये बाउंड्री है, ये क्या है, एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को बांटे हुए है। और ये बाउंड्री के एक साइड में हम क्या कर दिए, पूरा पेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर लाइट इस प्रकार से लाइट इस प्रकार से लाइट आया इस बाउंड्री पर, तो ये जब लाइट बाउंड्री की ओर आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर गिर रहा है इंसिडेंट, उसको कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। तो लाइट एक पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है,
ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आ रहा है उसको क्या करेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। और यहां से लाइट दूसरे मीडियम में नहीं गया, अपने ही मीडियम में लौट आया। मीडियम फर्स्ट में लाइट इंसिडेंट हुआ था इंसिडेंट पॉइंट पर बाउंड्री के, और अपने ही मीडियम में लाइट लौट कर आ गया। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका है रिफ्लेक्शन, सॉरी वर्ड इसका, इस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। क्लियर है? किसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, किसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, किसको इंसिडेंट कहेंगे, किसको इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे। क्लियर है? और रिफ्लेक्शन किसको, देखिए जब अब लाइट बाउंड्री से टकराकर अपने ही मीडियम में लौट आए उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। सेकंड, दूसरे मीडियम में तो गया ही नहीं लाइट, दूसरे मीडियम में लाइट गया, दूसरे मीडियम में लाइट नहीं गया, इसीलिए इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन शो कौन कौन करता है, आप जो पढ़ेंगे यहां तक सबको समझ में आ ही गया होगा। आप जो जो कुछ पढ़ेंगे वो क्या है, उस चीज को बताते हैं। कहां कहां रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा मिरर में। कैसा कैसा मिरर में, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में, और कैसे में, स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर कैसा होगा है, दो तरह का, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में होगा, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन की घटना होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होगा, मिरर में। कौन कौन मिरर में, प्लेन मिरर में और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में ये क्लियर होता, ये होता है। तो प्लेन मिरर किसको कहते हैं, जरा देखिए, प्लेन मिरर ऐसे बना देते हैं, साफ साफ दिखेगा आप लोगों को। प्लेन मिरर होता है जिसका एक साइड एकदम पेंट किए हुए हैं। तो आपका एक रे लाइट का एक रे इंसिडेंट हो गया, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, और यहाँ ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ ये कहलाएगा इंसिडेंट रे और ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये फेनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन, अपने ही मीडियम में लौट गया। दूसरी बात है कि हम मिरर की बात किए हैं, मिरर में कैसा मिरर की बात की है, सबसे पहले ये है कॉनकेव मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। लाइट आया, यहाँ इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, इंसिडेंट होने के बाद कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ एंगल से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये आपका कहलाया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये क्या कहलाया, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, तो कनकेव मिरर में ये देखिएगा, रिफ्लेक्शन का जो घटना घट रहा है वो मिरर में हो रहा है। अब ये आपको दिमाग में रखिएगा कि कनकेव मिरर किसको कहते हैं, ऐसे सब डिस्कशन होगा, लेकिन सब उसके बारे में हम यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए उसको हम डील कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर में जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये यही सरफेस है ना जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। ठीक है, और जो और उसके उभरा हुआ सतह को क्या करते हैं, पेंट किए हुए रहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर।
अब आता है कन्वेक्स मिरर, इसको तो देख समझ लिए, प्लेन मिरर को मिटा दे रहे हैं। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में ये लाइट आया, इंसिडेंट हुआ और ऐसा चला गया, दूसरे मीडियम में नहीं गया लाइट, अपने ही मीडियम में लौट के आ रहा है। तो क्या हुआ, इसका नाम क्या लिखेंगे, ये आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट पॉइंट अपने ही मीडियम में। तो किसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे, किसको कनकेव मिरर कहेंगे? तो कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ है और कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है। जैसे कि आप घर में चम्मच देखेंगे तो चम्मच का जो गड्ढा वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो काम करेगा आपका कनकेव मिरर का, और उठा हुआ पार्ट है चम्मच का, वो काम करेगा कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चम्मच का गड्ढा वाला पार्ट किसका काम करेगा, वो काम करेगा कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और चम्मच का जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या करेगा, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, गड्ढा और चम्मच का गड्ढा वाला पार्ट कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और चम्मच का उभरा हुआ पार्ट कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं? तो रिफ्लेक्शन के बारे में सभी का डिस्कशन हुआ। दूसरा चीज, रिफ्लेक्शन और कहाँ देखेंगे, अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर से हिट करते हैं सामने वाले बोर्ड पर, मतलब कि सामने वाला बोर्ड होता ना है, उस पर अगर आप हिट करते हैं स्ट्राइकर से तो टकरा कर कैरम बोर्ड पर ही रहता है, तो वो सारे फिनोमिना रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बोर्ड से उड़ के बाहर नहीं चल जाता, बोर्डे पर रहता है। तो बोर्ड को कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो कैरम बोर्ड खेलने वाला सारा प्लेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है। अब उसी तरह से प्रॉपर्टी भी है, लॉ भी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो सब आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सभी टर्म को। दूसरा टर्म है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखिए, जब लाइट, जैसा सोचिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब लाइट एक मीडियम से में ही लौट आता है तो वो आपका बाउंड्री से टकराकर लौट आया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन में लाइट आया, इसको मान लीजिए मीडियम फर्स्ट, इसको मान लीजिए मीडियम सेकंड। ठीक है, ये आपका जो डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं इसको कहा जा रहा है नॉर्मल। लाइट मीडियम फर्स्ट में आया, इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया तो इसको कहें इंसिडेंट रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। और क्या कर रहे हैं कि कुछ एंगल से लाइट दूसरे मीडियम में चला गया तो इसको कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये तो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, देखिए लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास जाएगा, तो लाइट का इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बाउंड्री है, ये जो लाइन हम खींचे हैं ये बाउंड्री है। कौन सा बाउंड्री है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड को बांटने वाला बाउंड्री है। इस बाउंड्री पर जैसे ही लाइट आता और मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में लाइट चला जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। समझ में सर? जरा सोचिएगा कैसे, आप देखिएगा आपके पास कभी स्कूल में सर अगर छड़ी रखते हो, एकदम सीधा छड़ी है, कहीं से भी टेढ़ा नहीं, सीधा छड़ी है, छड़ी को पानी में डालिए
तो जो पानी का बाहर वाला भाग छड़ी का एकदम स्ट्रेट नजर आएगा, लेकिन जैसे ही पानी में इंटर किया वो भाग वहां से नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो छड़ी जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, पानी में जाते के साथ थोड़ा सा कुछ एंगल पर बेंट हो गया। तो वो जो घटना जो आपको नजर आ वो घटना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। किसकी घटना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी प्रकार जैसे कि स्टार है, स्टार मान में स्टार है, उससे लाइट आता है, तो हमारे बीच रास्ते में हमारे आंख और स्टार के बीच में इन्वायरमेंट कई लेयर का बना हुआ है और सभी अलग अलग है, सभी का मीडियम अलग अलग है। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट हल्का डेविएट होता है, तो डेविएट करते हुए हम और सभी का जो मीडियम का जो स्ट्रेंथ बढ़ते रहता है, हमें बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो कभी लाइट मेरे आंखों पर आया तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और लाइट हमारी आंखों पर नहीं आया क्योंकि डिविएट होकर कहीं दूसरी जगह चला गया, बुझा हुआ नजर आता है। तो कहते हैं कि स्टार ट्विंकलिंग करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो स्टार ट्विंकल करता है, क्यों करता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पानी में जो छड़ी डाला हुआ रहता है वो क्यों थोड़ा सा बेंट हो जाता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बारे में आप डिस्कस किए, देखें कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट अगर फ्लो करेगा उसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलेगा? लेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल मिलेगा प्रिज्म में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस में होता है और कहाँ होता है? प्रिज्म में होता है। तो लेंस भी दो प्रकार हैं। लेंस जैसे कि ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में कैसे होता है ये देखिए, लाइट आया लाइट आया लाइट आया, यहाँ जैसे ही मिरर में इंटर किया कुछ क्या होता है? बेंड कर जाता है, बेंड कर गया। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये सॉरी क्या लिखा गया? इंसिडेंट रे, और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। उसके बाद दूसरा आपको जो है वो पढ़ना है कॉनकेव लेंस। देखिए ये सब सिंबल ध्यान में रखिएगा, किसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, किसको कनकेव लेंस कहते हैं, क्योंकि आगे का जो चैप्टर सब चलेगा लेंस जब भी आएगा, जाहिर सी बात है लेंस कब चर्चा करेंगे। सोचिए हम पहला टॉपिक चैप्टर क्या लिखे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखे हैं। लाइट में पहला टॉपिक क्या लिखे हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप मिरर के बारे में ही केवल पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक का नाम क्या लिखे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या वो है आपका कलरफुल वर्ल्ड है, और द ह्यूमन आई है जिसमें लेंस ही है, उसमें प्रिज्म भी आएगा। तो अभी कनकेव लेंस है, लाइट आया लाइट आया लाइट आया, यहाँ आया और कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये आ गया आपका इंसिडेंट रे, और कुछ एंगल पर रिफ्रैक्ट हुआ, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड। तो ये चीज को देखिए किस प्रकार यहाँ कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टेड रे इस प्रकार से है, और कनकेव लेंस में रिफ्रैक्टेड रे। देखिए तो ये क्यों ऐसा है? जब लेंस टॉपिक होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहाँ होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कब कहते हैं रिफ्लेक्शन और कब कहते हैं रिफ्रैक्शन, उसी की जानकारी ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रिज्म। प्रिज्म किसको कहेंगे? दो ऐसा सरफेस है
दो सरफेस है, जब दो रिफ्रैक्टेड सरफेस कुछ एंगल पर बेंट रहे तो ऐसे डिजाइन को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। दिखने में ट्रायंगल जैसा है ना, और ये एंगल को कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रिज्म एंगल है। एंगल ए कहलाता है प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि एक लाइट, रेड लाइट, ये क्या है, रेड लाइट। तो रेड लाइट जैसे ही इस पर आया, अर्थात एक इस पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ तो कुछ एंगल पर रिफ्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुआ, और फिर देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया कि नहीं। इधर बाहर प्रिज्म के बाहर का जो मीडियम है वो अलग है, प्रिज्म के अंदर का मीडियम अलग है, और यहाँ से फिर दूसरे मीडियम में चला गया। तो इस तरह के जो लाइट का है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर, और एक यहाँ पे, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, बाहर निकल रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा। ऐसे आज का ये टॉपिक आज का यहीं तक समाप्त करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, और जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। दूसरा कि बेल बटन जरूर दबा लें ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन बेहतर तरीके से मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।